एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माय हार्ट बिलोंग्स टू यू, चैप्टर 53। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सार्थक ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पॉइज़न बनाओ जो उस पॉइज़न से 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस हो, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक मुस्कुराए और बोला, ओके, गिव मी 5 days। अपनी जगह से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, 2 days। अरे तुम मजाक कर रहे हो ना? हम यहाँ केक बेक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक डेंजरस पॉइज़न बनाने की बात कर रहे हैं, सार्थक ने कहा। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और केबिन से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने आ भरी और कहा, गुड लक ब्रो। वो ज़रा सा भी नहीं बदला है, कोई उसके जैसे लड़के से शादी कैसे कर सकता है, सार्थक ने कहा। उसकी बात सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, वेल, तुमने अभी भैया को भाभी के साथ नहीं देखा है, सार्थक ने अपनी सफ़ेद कोट उठाते हुए कहा। ओके, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे अब एक पॉइज़न बनाना है हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर। जब रुद्राक्ष आराध्या के वार्ड में आया तो उसने देखा साक्षी जी आराध्या के पास बैठी है और वैशाली सोफे पर बैठी थी। आओ यहाँ बैठो, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और कहा, इट्स ओके। वो कैसी है? वो अभी भी बेहोश है, लेकिन नर्स ने कहा है वो जल्दी ही जग जाएगी। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और उदास आवाज़ में बोला, इट्स ओके, आप सब है ना उसके देखभाल करने के लिए, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना, रुद्राक्ष ने कहा और बिना कुछ सुने वार्ड से बाहर निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आराध्या का सामना कैसे करेगा। आराध्या को प्रोटेक्ट करने का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ये सब सोचकर रुद्राक्ष ने आ भरी और वार्ड के बाहर एक बेंच पर ही बैठ गया। जल्दी ही रजत रुद्राक्ष की ओर आया और कहा, सर, हमने उसे ढूंढ लिया है। रुद्राक्ष की आंखें डार्क हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब क्या सर? रजत ने पूछा। उसे बेस पर ले आओ, कोई उसे छूना नहीं चाहिए, मेरे परमिशन के बिना उसका एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड, रुद्राक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। रजत ने सिर हिलाया। वहीं दूसरी ओर एक आदमी अपने बिजनेस सूट में सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसके सबॉर्डिनेट ने उसे एक न्यूज़ दिया। सर, उस आदमी को पकड़ लिया गया है, सबॉर्डिनेट ने कहा। उस आदमी ने अपना शराब का ग्लास मेज़ पर पटक दिया और चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैंने तुम सबको ये नहीं कहा था कि उस आदमी के सारे ट्रेसेस इस दुनिया से हटा दो? सबॉर्डिनेट ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वी डिड इट, बट व्हाट? आदमी ने कहा, सर, हम नहीं जानते कि वे ऐसे कैसे ढूंढने में सक्सेसफुल रहे। मुझे कहना होगा कि मिस्टर सिंघानिया एक ग्रेट थट। इससे पहले कि वो सबॉर्डिनेट अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, एक ज़ोरदार बंदूक की गोली की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। वो सबॉर्डिनेट अपने घुटने पर बैठ गया और धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। मेरे सामने कोई भी दोबारा उस आदमी की तारीफ़ मत करना, वो आदमी चिल्लाते हुए बोला। सामने की जेब से अपना सेल फ़ोन निकाल कर उस आदमी ने एक नंबर डायल किया। बूढ़ा आदमी, ओह विशाल, मैं सोच ही रहा था कि तुम आज मुझे कॉल ज़रूर करोगे, बूढ़े ने कहा। विशाल ने अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? ठीक है, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में एक बेड बुक कर देना चाहिए या तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दो? बूढ़े ने कहा। विशाल ने कुछ नहीं कहा। विशाल, तुमने इस बार बहुत गलत कदम उठाया है, बूढ़े आदमी ने कहा। तो आप मेरी हेल्प करने से इनकार कर रहे हैं? विशाल ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने खुद को पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं अब रुद्राक्ष सिंघानिया के खिलाफ नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना। विशाल ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप उससे डर रहे हो? बूढ़ा हंसा और बोला, तुम भी इस टाइम उससे डर रहे हो, है ना? थोड़ी देर रुकते हुए बूढ़े ने कहा, इस बार तुमने रुद्राक्ष सिंघानिया के अंदर के जानवर को फिर से जगाया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अब पूरे अंडरवर्ल्ड को इसके लिए सफ़र करना होगा। वैसे तुम लकी हो कि उसकी वाइफ अभी भी ज़िंदा है, अगर उसे कुछ हो गया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। शट अप! विशाल चिल्लाया। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मुझ पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लो। यही एक तरीका है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। कभी नहीं, मैं ये कभी नहीं करूँगा, विशाल चिल्लाया। बूढ़े ने आ भरते हुए ओके देन गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। इतना बोलकर उस बूढ़े आदमी ने फ़ोन काट दिया। हॉस्पिटल। साक्षी जी अभी भी आराध्या के पास बैठी थी। रुद्राक्ष ने वार्ड के अंदर कदम रखा और कहा, वो कैसी है? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, फॉर गॉड मिस्टर सिंघानिया, ये 5वीं बार है जब आप ये पूछ रहे हैं। अगर तुम इसके लिए इतना ही परेशान हो तो तुम उसके पास क्यों नहीं बैठते? साक्षी जी ने पूछा, लेकिन बिना कोई जवाब दिए रुद्राक्ष वार्ड से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने वार्ड के बाहर कदम रखा, उसने देखा नीरज जी, सूरज जी और कुणाल उसकी तरफ आ रहे थे। आराध्या कैसी है? नीरज जी ने पूछा। तो रुद्राक्ष ने वार्ड की तरफ इशारा कर दिया। वो तीनों अंदर चले गए। साक्षी जी नीरज जी को देखकर मुस्कुराया और कहा, वो ठीक है नीरज, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन तीनों ने एक साथ राहत की सांस ली। थैंक गॉड, नीरज जी ने कहा। कुणाल जल्दी से आराध्या के पास बैठ गया और उसके हाथ पकड़ लिया, जबकि सूरज जी वैशाली के पास बैठे थे। नीरज जी भी सूरज के पास जाकर बैठने ही वाले थे कि उन्होंने वार्ड के बाहर एक बेंच पर रुद्राक्ष अकेले बैठा देखा तो वो रुक गए। हुआ क्या था? नीरज जी ने रुद्राक्ष के पास आते हुए बोले। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और कहा, ये सब मेरी गलती है। नीरज जी ने आह भरी और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, अपने आप को ब्लेम मत करो। वो आदमी मुझ पर हमला कर रहा था, लेकिन आराध्या बीच में आ गई और रुद्राक्ष अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गया। नीरज जी मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि मेरी बहादुर बेटी से उम्मीद थी। आई एम सॉरी, मैंने आपसे वादा किया था मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन आज, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाते हुए नीरज जी ने कहा, मुझे अब भी भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को बिल्कुल सेफ रख सकते हो। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब आराध्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसने साक्षी जी को देखा। माँ, आराध्या ने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर साक्षी जी ने जल्दी से उठकर पूछा, तुम्हें होश आ गया? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रुद्र कहाँ है? क्या वो ठीक है? आराध्या ने पूछा। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ठीक है, उसकी टेंशन मत करो। तुम यहाँ रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मॉम, मैं पहले रुद्र को देखना चाहती हूँ, आराध्या ने कहा। साक्षी जी ने सिर हिलाया। कुणाल जल्दी से उठा और बोला, मैं जीजा जी को बुलाकर लाता हूँ। वार्ड के बाहर, जीजा जी, दीदी आपको देखना चाहती है, कुणाल ने कहा। रुद्राक्ष जल्दी से खड़ा हो गया और पूछा, वो कैसी है? क्या वो ठीक है? उसकी चोट कैसी है? क्या अब भी दर्द हो रहा है? क्या वो दर्द में है? रिलैक्स जीजू, दी ठीक है, लेकिन वो आपको देखना चाहती है, कुणाल ने कहा। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और लिफ्ट की ओर जाने लगा। कुणाल उसकी तरफ दौड़ा और पूछा, जीजा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं उससे बाद में मिलूँगा, रुद्राक्ष ने लिफ्ट के अंदर जाने से पहले कहा। कुणाल हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया और ये सोच रहा था कि अब वो अपनी बहन से क्या कहेगा। आगे क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।